जी जी सर, कोई भी सवाल हो आप मेरे से बीच में पूछ लियो। ठीक है, बेहतर ये है कि मैं आपको 1 1.5 घंटे की क्लास दूं, आपको एंड में बोले सर कुछ समझ में नहीं आया, तो बेहतर ये आप साथ साथ डिस्कस करें, तो इतना मसला नहीं है। कोर्स आउटलाइन सिंपल बिलोंग टू बेसिक, हम बेसिक देखेंगे। अकाउंट क्रिएशन करेंगे, ट्रेडिंग वेपन जो जिसको आप इंडिकेटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर मार्केट स्ट्रक्चर, कैंडल्स वगैरह जो आपकी होती हैं। ठीक है, फिर प्राइस प्राइस एक्शन। ठीक है, एक होता है रिस्क मैनेजमेंट देखेंगे हम लोग। ठीक है, साइकोलॉजी देखेंगे, देन एफएनक्यूज एंड टिप्स। आपको देखने में ये 8 पॉइंट लग रहे होंगे और ये बहुत डिटेल में पॉइंट्स हैं। अब सिंपल, व्हाट इज फॉरेक्स? तो अब व्हाट इज फॉरेक्स? फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स सिंपल अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं, ट्रेडिंग क्या है? बाय सेल, कोई भी चीज बाय या सेल करना, सिंपल। ठीक है, अब फॉरेक्स का मतलब फॉरेक्स एक्सचेंज, बाहर की करेंसी के अंदर एक्सचेंज करना। ठीक है, सिंपल है। अब ये फॉरेक्स करेंसी एक्सचेंज जो होती है कौन कौन से करते हैं? ठीक है, कौन कौन से बंदे करते हैं, सारे कौन कौन सिस्टम कर रहा होता है। एक होता है आपका सेंट्रल बैंक, एक होता है आपका कमर्शियल बैंक, एक होता है हेज फंड, एक होता है रिटेलर ट्रेडर। रिटेल ट्रेडर वो होते हैं जो आप या हम होते हैं, छोटे ट्रेडर जो होते हैं। हेज फंड जो इन्वेस्टर का पैसा मैनेज कर होता है, मिसाल पे एलन मस्क है। ठीक है, या फिर वो पाकिस्तान कोई बड़ा ट्रेडर है, कोई बड़ा इन्वेस्टर है। ठीक है, या फिर इंडिया का जैसे अंबानी वगैरह, अब ये खुद तो ट्रेड नहीं करते होंगे। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, पैसा जो है हेज फंड को दे देते हैं, जो उनका फंड को जो मैनेज कर रहा होता है। ये चीज है। अब इसलिए कमर्शियल बैंक होते हैं आपके, सेंट्रल बैंक होते हैं। कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं आपके, मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल दें, मैं आपको बोलता हूँ यार ये 1000 रुपए लो, स्टेट बैंक जाओ जमा करा लो अपने अकाउंट में। स्टेट बैंक बोले भाई क्या काम कर, मैं 1000 रुपए नहीं लेता, मैं बैंक का पैसा मैनेज करूँ। ठीक है, आपके लिए जो बनाया गया वो बैंक बनाया गया। ठीक है, प्राइवेट जो बैंक है आप उसमें जाओ, अपना अकाउंट ओपन करवाओ, उसमें 1000 रुपए डालो। ठीक है, वो पैसा फिर मेरे पास आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है आप कभी भी डायरेक्ट जा सकते। या आ जाए आपका सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन से होते हैं आपके, जो मिसाल है जिसको म्यूचुअल फंड बोला जाता है, फंड को जो मैनेज कर रहे हैं, ये चीज। ठीक है, ये सारे मिलके फॉरेक्स मार्केट को चला रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब व्हाट इज पर्पस एक्सचेंजिंग करेंसी? ठीक है, ये नोट डाउन कर, आपको ये स्लाइड मिल जाएगी और ये रिकॉर्डिंग भी सारा मिल जाएगा। हाँ सारी मिल जाएगी। ठीक है, अब व्हाट इज पर्पस और एक्सचेंज करेंसी? अब करेंसी एक्सचेंज हम जब करते हैं, ठीक है, फॉरेक्स करेंसी हम एक्सचेंज करते हैं, तो हमें प्रॉफिट कैसे होता है? ठीक है, अब मिसाल के तौर पे एग्जांपल देता हूँ, भाई मेरे पास $10 है, तो $10 मेरे पास $10 ही है, तो प्रॉफिट मुझे कैसे होगा? ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे सारी बात हम डॉलर में करेंगे, ठीक है, को नहीं करेंगे। ठीक है, मिसाल 12 दिसंबर 2024 को एक यूरो की प्राइस थी 1.0541 यूएसए $1। ठीक है, आप दूसरे दिन 100 पे उठते हो। ठीक है, उसकी जो प्राइस हो जाती है 1 यूरो की, वो 2.0627 हो जाएगी। अब जो बीच का जो डिफरेंस है ये आपको प्रॉफिट है। पहले थी 1.0, एग्जाम्पल लेते हैं $1 की। ठीक है, मतलब 1 यूरो बराबर था $1। ठीक है, दूसरे दिन हो गया 1 यूरो बराबर $2। $1 वो आपका प्रॉफिट। ठीक है, लॉस भी ऐसे ही। ये स्टेबल कितने टाइम तक रहेगा? सर देखिए, ये स्टेबल मिसाल के तौर पे जो ट्रेडिंग है, एक होती है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के अंदर ट्रेडिंग के अंदर फर्क है। इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होता है, मिसाल के तौर पे आपने यूरो लिया, मिसाल के तौर पर आपने भाई यूरो लेके अपनी जेब में रख ली, कैश जैसे हम बोलते हैं, कैश लेके आपने जेब में रख ली। अब यूरो की प्राइस हो गई, आपने जब यूरो लिया था मिसाल को $1 का था, ठीक है, $2 का हो गया। ठीक है, और बिल फर्स्ट वो नेक्स्ट $2 नहीं हुआ, उसकी प्राइस क्या हो गई 0.5 सेंट कम हो गई। अब क्या हो गया, वो जो लॉस है, वो लॉस जब तक आपका लॉस नहीं होगा जब तक उसको एक्सचेंज नहीं करवाएंगे। जैसे 1 पॉइंट समथिंग से हो गया, जीरो पे आ गया, जीरो पे आ गया, हाफ पे आ गया, हाफ पे आ गया। ठीक है,
आपके आने का मकसद है कि हमारा लॉस हुआ, बिल्कुल वो रनिंग लॉस हुआ। रनिंग लॉस। रनिंग लॉस है, उसको रनिंग लॉस इसलिए बोलते हैं कि जब तक आप उसको लॉस नहीं करोगे, मतलब आपको वापस उसको यूरो देके दोबारा डॉलर नहीं लोगे, लॉस काउंट नहीं होगा, इसको रनिंग लॉस बोलते हैं। लॉस की पोजीशन में है। हाँ, आप बोलेंगे लॉस से बचा सकते हैं। बचा सकते हैं भाई, उसका 2 दिन के बाद दोबारा ऊपर चली है, ये आपका रनिंग लॉस खिलाएगा। रनिंग लॉस कंफर्म लॉस नहीं है। नहीं, कंफर्म लॉस जब हुआ जब या तो ट्रेड की लॉस, एग्जांपल लेता हूं, ट्रेड की लॉस करते हैं, या तो फिजिकल में, या तो उसको जाके आप देते हैं। मिसाल के मैं एग्जांपल लेता हूं गोल्ड की, ठीक है, इसी समझाने के लिए। जैसे अभी आप गोल्ड का रेट में 300 समथिंग, 318, 320 के आसपास चल रहा है, ठीक है। अभी आप जाके एक तोला सोना लेते हो, ठीक है, आपने बोला एक तोला मुझे सोना दे दो, ठीक है। आप जैसे सोना लेते हो, अगले उसकी प्राइस होगी 3 लाख, आपको कितना लॉस हो रहा है? 18,000, ठीक है। मगर वो जब तक आप एक्सचेंज नहीं करवाओगे तब तक आपका लॉस काउंट नहीं, ये चीज है। इन्वेस्ट की भी अमाउंट एक्सचेंज पे डिपेंड करेगी। बिल्कुल, लॉस तो चल रहा है, रनिंग में है, बट हमने उसे क्लिक नहीं किया कि भाई ये हमें अमाउंट चाहिए। बिल्कुल। उसी लॉस की कंडीशन में हम पैसा निकाल लें, लॉस हो जाए, अदरवाइज पड़ा बिल्कुल वो लॉस कन्वर्ट होकर प्रॉफिट भी बन सकता प्रॉफिट भी बन सकता है। मैं कल को या 5-10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद मार्केट ऊपर या जा सकती है, ये चीज। या तो आपने जहां से बाय किया, जिस पोजीशन से आपने बाय किया उसी पोजीशन पे क्लोज कर दें, ठीक है। ठीक है, है। ट्रेडिंग लॉस बिल्कुल। धीरे धीरे आगे बढ़े, जी बिल्कुल, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट के अंदर, फिजिकल इन्वेस्टमेंट के अंदर थोड़ा सा मसला आता है। अगर मैं आपको बोलता हूँ गोल्ड ले लो, जब आप गोल्ड लेंगे, बिस्किट लेंगे, आप बिस्किट लेंगे, फिर 1500 रुपये कटेंगे आपके, क्यों? पैकिंग के पैसे काट, आप खोले ना खोले 1500 रुपये काट लेंगे। हमने की है बेसिकली, आपको बताता हूँ, मेरे पास भी बिस्किट घर पे पड़े होंगे, ठीक है। मतलब हाँ, वो एक तोले वाले नहीं पड़े हुए, 10 एक 5 दो दो उसके ग्राम के, 3 ग्राम के, 4 ग्राम के, इस वाले वो रखे हैं। हाँ, वो चाहे पे चलो कि कोई हमारे 10,000 का मिला, कोई 12,000 का मिला, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 20,000 का मिला, वो जैसे एक्स्ट्रा मनी आई वो लेके अंदर रख ली, कोई अंदर काम में आएगा। तो वो गोल्ड वगैरह इस तरह की चीजें से डॉलर अपने लिए, ठीक है, तो डॉलर की इन्वेस्टमेंट डॉलर की देखिए, मैं कुछ में बताता हूँ, उसको बोलते हैं स्प्रेड। स्प्रेड, स्प्रेड आगे जाकर मैं आपको बताता हूँ स्प्रेड, स्प्रेड होता है क्या, ये थोड़ी डिटेल में आपको बताना पड़ेगा, फिर हम ऑब्जेक्टिव पे चले जाएंगे, एक सीक्वेंस लेके चलते हैं, आपका मैं क्लियर होता जाएगा स्प्रेड क्या। अब इसी स्टॉक मार्केट कौन कौन सी हमारे कौन कौन सी मार्केट होती है? एक होती है न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट, एक होती है कराची, एक होती है फॉरेक्स, ठीक है। जो न्यूयॉर्क की जो मार्केट है ना, वो डेली जो ट्रेड लेती है ना, मैं उसका जो काम होता है वो होता है 1.7 बिलियन का, ठीक है। जो कराची स्टॉक है, जो हमारी स्टॉक है, जो आजकल बंद हुई है, ठीक है, बक्सिंग की स्टॉक बंद कर दी है जंग की वजह से, वो होती है 19 मिलियन की डॉलर, 19 मिलियन डॉलर की ट्रेड होती है। जो फॉरेक्स के ऊपर जो ट्रेड होती है डेली, वो 6.6 ट्रिलियन होती है। इतनी, हाँ, इतनी बड़ी मार्केट है। इसमें बेसिकली समझ लें कि सिवन पूरे मुल्क की जीडीपी भी, मतलब पूरी दुनिया की जीडीपी आए जी, ट्रिलियन, ठीक है। इसके अंदर आप हर करेंसी पे पर ट्रेड ले सकते हैं, किसी की करेंसी को लेते नहीं हम। ये वाइड रेंज बिजनेस प्लेटफॉर्म जहाँ जिस पे देखिए, इसके अंदर ना हमने ना, मैं प्रैक्टिकल मैंने देखा, मैंने लोगों से अमीर को देखा, वो गरीब को देखा, लालच में, इसमें आता है लालच। जो बंदा लालच में आया ना वो बर्बाद हो, साफ में क्लियर करता हूँ, इसमें लालच, आपको लालच बता, ये चीज है। अब हमारा टाइप ऑफ करेंसी पेयर होता है, एक होता है मेजर पेयर, एक होता है क्रॉस पेयर, एक होता है एक्सोटिक पेयर, ठीक है। हम जो ट्रेड लेते हैं, ठीक है, वो लेते हैं मेजर पेयर से,
मेजर पेयर्स कौन से होते हैं? आपने करेंसी पेयर देखूंगा, यूरो यूएसडी, ठीक है, डॉलर, जापानीज येन, पाउंड, डॉलर, ये होता है। ठीक है, जिस करेंसी के पेयर के साथ डॉलर हो उसको हम बोलते हैं मेजर पेयर्स। ठीक है, और जिस करेंसी के साथ यूरो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पेयर्स। ठीक है, और जिस करेंसी के साथ कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, लीरा, अफ्रीकन करेंसी हो गई, ठीक है, अफगानिस्तान करेंसी हो गई, ये होते हैं एक्सोटिक पेयर्स। ये बिल्कुल नीचे रहेगी, इस पे हम ट्रेड नहीं लेते। इसको वो ट्रेड क्यों नहीं लेते? इसमें मूवमेंट नहीं आती, ट्रैफिक ही नहीं है। आपको मिसाल के तौर पे आपने पाकिस्तान में कौन करेगा? पीकेआर पे ट्रेड ले ली, ठीक है, डॉलर टू पीकेआर, पता है कब जाके 1 पैसा पड़ेगा, 2 पैसा पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ता है। ये जी तो सेकंड क्रॉस पे अच्छे, ठीक है, और मेजर पेयर्स यूरो यूएसडी। आप डॉलर के साथ कोई भी ट्रेड ले लें, ठीक है, जैसे जो बड़े पेयर होते हैं, जापानीज येन, पाउंड हो गया आपका, ठीक है, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के जो पेयर्स है, इसमें पेयर पेयर की करेंसी होता है। एक वो नहीं होती। देखिए, मैं आपको एक करेंसी में आप कैसे ट्रेड लेंगे? दो आदमी आप मुझे क्या देंगे? कोई तो चीज देंगे ना। पाकिस्तान देखिए, मैं आप मुझे अगर डॉलर दो तो मुझे तो कुछ दो। इंडिया पैसे इंडिया में दे रहे हो, अफगानिस्तान करेंसी दे रहे हो, क्या दे रहे हो? इसलिए पेयर में होता है हमेशा। आप चावल लेते हैं, कोई भी चीज आप ट्रेड लेंगे और उसमें दो चीजें होंगी। आप परचून की दुकान पे आते हैं, आप बोलते हैं चावल दो, आप उसको पैसे दो, ठीक है। आप कबाड़ी की दुकान पे आते हो, आप उसको कॉपर देते हो, वो आपको क्या देता है? पैसे। प्लास्टिक देते हो, आपको क्या देता है? पैसे। हमेशा पेयर के अंदर चीज ट्रेड होती है, इसके अलावा कोई हल नहीं। जैसे एक पुराना जमाना था, आपने सुना है, ठीक है, एक पार्टी है वो हम दूसरी पार्टी, ठीक है, जी। अब दोनों भी अमाउंट दे सकती है। मैं आपको डॉलर की जगह पीकेआर दे दूं, पीकेआर की जगह डॉलर दे दूं, ये चीज, ये सिंपल ट्रेड। जिसे हम एक टाइम पे सुनते थे कि भाई पहले जमाने में क्या होता था, पैसे नहीं चलते थे, चीज क्या मिलता है? चीज। आपको चीनी चाहिए, मेरे चावल दे दो। आप मुझे, मेरे पास भैंसे हैं, आप मुझे चावल दे दो, मैं आपको दूध दे दूंगा। वो बेसिक इस चीज में काम कर रहा था। पैसा नहीं खाता हूँ ये चीज रिमोट एरिया में यही होता है। ये चीज जैसे तो शुरू में पैसे, हाँ बिल्कुल, ये चीज नहीं थे, वो एक्सचेंज करते वो एक्सचेंज करते थे। सब्जी दूध का, बिल्कुल, दूध का, चावल का, इस तरह से करना हर चीज में आप उसमें ट्रेड कर लेते हैं। तो ट्रेड हमेशा आपको पेयर में मिलेगी। ट्रेड सिंपल। अब ट्रेड उसमें हो सकती है, जैसे आपने बोला भाई मेरे पास डॉलर है, आप यूएसडी दे दो, और डॉलर है, आप यूरो दे दो, मेरे पास डॉलर पाउंड है, आप मेरे यूरो दे दो। इस रेट आपकी ट्रेड चलती है। मेजर पेयर है और क्रॉस पेयर है, ये दोनों बिल्कुल, ये आपको इसमें लिखे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको चार्ट मिल जा रहा है, यूरो यूएसडी भी, ठीक है, मेजर पेयर समझना चाहिए। बिल्कुल, मेजर पेयर, क्रॉस पेयर। क्रॉस पेयर में क्या होगा? जिसका डॉलर नहीं होगा, इसका यूरो होगा। आप यूरो के बदले पाउंड ले रहे हो, जापानीज येन ले रहे हो, ठीक है, इसकी जगह आप फ्रांस की करेंसी ले रहे हो, ठीक है, जो इस तरह की करेंसी ले रहे हो, आप यूरो के बदले वो करेंसी ले रहे हो, और मेजर पेयर में डॉलर के बदले वो करेंसी ले रहे हो। ये चीज, मेजर पेयर्स स्प्रेड इज स्मॉल, ठीक है, स्प्रेड मैं आपको बताता हूँ, बेसिक स्प्रेड है। स्प्रेड इज स्मॉल, मेजर करेंसी मेजर मोर लिक्विड, ठीक है, करेंसी पेयर मोर वॉल्यूम। मेजर का वॉल्यूम ज्यादा होता है, स्प्रेड छोटा होता है, ठीक है, लिक्विड कम ज्यादा होती है, ठीक है। माइनस पेयर जो होते हैं, जिसको आप क्रॉस पेयर बोलते हैं, ठीक है, इसको माइनर पेयर बोला है, ठीक है। इसके अंदर स्प्रेड थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, और जो है लिक्विड थोड़ी सी लेस होती है, और वॉल्यूम जो होता है थोड़ा सा अच्छा होता है, मतलब कंपेयर टू मेजर से कम होता है। यहाँ पर ये दो करेंसी होगा, एक मेजर करेंसी माइनर करेंसी वही क्रॉस करेंसी, क्रॉस ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ स्प्रेड क्या होता है। अब सिंपल आपने जैसे पूछा था, एक सवाल पूछा था, मैंने आपको बोला था बाद में बताऊंगा। चलिए मैं बताता हूँ इसे स्प्रेड क्या होता है। देखिए, आपने कभी करेंसी मार्केट में गए, करेंसी एक्सचेंज करवाने कभी इकट्ठा हो? ठीक है। अब इसमें ना बाइंग, हाँ, बाइंग प्राइस अलग होगी, सेलिंग प्राइस अलग होगी। दुकानदार को आप जब उससे डॉलर लेंगे तो आपको महंगे देगा, जब उसको देंगे सस्ता देगा। इसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो स्प्रेड कहलाता है। दुकानदार इससे पैसे कमाता है, वरना दुकानदार को क्या फायदा आपको करेंसी चेंज करने का। ठीक है। अब मेजर करेंसी में क्या होता है, वो जो ब्रोकर होता है, ठीक है, जो एक्सचेंज ब्रोकर है, जो ब्रोकर होगा वो आपसे कम स्प्रेड लेगा, क्योंकि उसमें वॉल्यूम ज्यादा। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम, उसमें कितने ज्यादा पैसा आ रहा है,
जब ज्यादा पैसा आ रहा होता है तो मार्केट ज्यादा मूवमेंट लेती है तो उसमें स्प्रेड कम होता है। एक्स्ट्रा चार्ज नहीं एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, मैं इसको आपको इसी तरह से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने बोला कि भाई $8 की प्राइस भाई अगर आप में से डॉलर खरीदते हो, पीकेआर की बात करते हैं, अगर आप मुझसे डॉलर खरीदते हो मैं आपको दूंगा 2-3 हज़ार 300 का $1, ठीक है। अगर आप में से खरीदते हो तो अगर मैं आपसे खरीदूंगा मैं खरीदूंगा 290 का। अगर आप मैं डॉलर आपसे खरीदता हूँ तो अब मैं आपसे दूंगा 290 का, मैं ब्रोकर हूँ, ठीक है। और अगर आप मेरे से खरीदते हो मैं आपको दूंगा 200-300 का। इससे बीच में डिफरेंस कितना हुआ? $10 का। 290 का मैं आपसे ले रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। वो $10 स्प्रेड खिलाएगा, ब्रोकर वो मेरा प्रॉफिट है। वो जो ब्रोकर का प्रॉफिट होता है वो उसको स्प्रेड बोलते हैं। बाइंग सेलिंग के बीच का जो डिफरेंस है एज अ ब्रोकर, इसमें इसकी सिंपल डेफिनेशन है, आगे आगे तो और क्लियर कर लेंगे। बाय सेलिंग का जो बीच का डिफरेंस है उसको स्प्रेड खिलाते हैं। इसका जो फार्मूला भी है ना वो यही है, ठीक है। सेल प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, जो बीच का डिफरेंस आएगा, ठीक है, वो आपको स्प्रेड खिलाएगा, ये चीज। बाइंग प्राइस इज इक्वल टू स्प्रेड। ठीक है। अब पहली जो करेंसी हमने आपको बताया कि भाई दो करेंसी पेयर होती है, ठीक है। अभी ऊपर की चीज खत्म नहीं हुई, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जो करेंसी पेयर पहले लिख आती है बेस करेंसी, जो सेकंड लिख आती है क्वाड करेंसी। क्वाड करेंसी अगर इसको उल्टा कर दूं, पहले पाउंड लिखा हो यहाँ पे, मेरी बेस करेंसी क्या हो जाएगी पाउंड, और क्वाड करेंसी क्या हो जाएगी यूएसडी। अब ये बेसिकली एक नाम दिया हुआ है, ठीक है। बी क्यू भी बोलते हैं, बी ये मेरी ये है, क्यू मेरी ये है। अब हर बंदे ने अपना एक नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये यूएसडी, ठीक है, जो पहले करेंसी आ रही है, ठीक है। आप जो ट्रेड ले रहे हो आप इसके बदले दे रहे हो। मिसाल के तौर पे आप पाउंड आपके पास है और आप यूएसडी ले रहे हो, मतलब आप ट्रेड लेते हो बाय की, आप बाय क्या कर रहे हो, आप पाउंड देके यूएसडी बाय करो, ठीक है। और यहाँ पे यूएसडी लिखा हुआ हो तो पाउंड बाद में लिखा हो, इसका मतलब क्या है, आप डॉलर देके पाउंड ले रहे हो। ये बेस करेंसी बिल्कुल, मैं जो आप ले रहे हो वो बेस करेंसी है, ठीक है। और जो आप दे रहे हो वो आपकी क्वाड करेंसी है। ये क्लियर है? अभी यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है लिक्विड, ठीक है, इसको लिक्विडिटी भी बोलते हैं, ठीक है। ये आगे जाके देखते हैं क्या है, ठीक है। अब फिर साथ साथ आप समझते हैं बिल्कुल बिल्कुल। अभी अब आप उसमें हो ना बोलिए पता नहीं कौन कौन सी बातें करते जा रहे हैं, ठीक है। आगे जाके समझ में नहीं ये चीज, ठीक है, क्लियर है? स्प्रेड समझ में आ गया। वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम में आपको दोबारा समझाता हूँ। वॉल्यूम क्या होता है, जितना ज्यादा उसमें पैसा आ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, मतलब लोग ज्यादा ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, उसको वॉल्यूम बोलते हैं। बट ट्रैफिक समझ जाए सिंपल, कितना ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है। अब इसके अंदर आप गोल्ड के ऊपर भी ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस टाइम क्या है, जो गोल्ड के जो मतलब शॉर्ट फॉर्म होता है एक्स ए यू होता है। अब देखिए यहाँ पे करेंसी पेयर लिखा हुआ है, देखिए एक्स ए यू, ये बस यहाँ पे बीच में स्लैश होना चाहिए था, स्लैश, ठीक है। मैं गोल्ड वर्सेस यूएसडी। अब इसकी इसका मतलब क्या है, पहले मेरे पास क्या है गोल्ड, बाद में क्या है डॉलर, तो इसका मतलब क्या है शॉर्ट फॉर्म के लिए एक्स ए यू गोल्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई डॉलर ले गोल्ड ले रहा हूँ, गोल्ड ले लो, ठीक है। जब डॉलर पहले हुआ इसका मतलब गोल्ड गोल्ड के बदले डॉलर ले लो, ठीक है, ये चीज क्लियर है?
अब गोल्ड के ऊपर ट्रेड लेना चाहे गोल्ड के ऊपर भी लेने को मसला नहीं है, कोई issue नहीं। वैसे जब पे सिल्वर भी है इसमें, ठीक है, बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। अब जो टाइम होता है जिस टाइम पे ट्रेडिंग मार्केट ओपन होती है, ये फॉरेक्स की जो मार्केट ओपन होती है वही 24 घंटे मार्केट ओपन होती है, 24 मंडे से फ्राइडे। किसी टाइम भी पूछे हाँ ठीक है, वैसे गुस्से नहीं है, स्पेसिफिक टाइम है ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। मैं लोगों का एक माइंड होता है, बोलता है भाई जब सो के उठो ट्रेड ले लो, ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ये करना चाहे करने को मसला नहीं है, आप दे सकते हैं, रेकमेंड नहीं है ये चीज। अब देखिए एशियन टाइम जो है, ठीक है, एशियन टाइम जिसमें टोक्यो सिडनी, इसको बेसिकली ना बहुत सारे सिडनी टाइम बोलते हैं, सिडनी टाइम, टोक्यो टाइम, अब उसको दोनों में मिला के एशियन टाइम बोलते हैं, ठीक है। ये हर बंदे अपना अपना है। जो एशियन टाइम है वो ओपन होता है रात को 2 बजे से लेके 12 दिन के 12 बजे तक। भाई पाकिस्तान की क्या टाइम है, ठीक है, रात को जैसे आज रात 12 बजे 2 बजे मार्केट ओपन होगी। जैसे आप मार्केट ओपन होगी वो होगी एशियन 2 बजे। ये सर्दी गर्मी की टाइम है। गर्मियों में एशियन सेशन में टोक्यो है, सिडनी है, ठीक है, जापान है, ठीक है, टोक्यो चीन हुआ ना, चीन हाँ जापान जापान, जापान ना था इसको वैसे टोक्यो मार्केट बोलते हैं, सिडनी मार्केट बोलते हैं, ठीक है। जो मुल्क सिडनी नहीं, आई थिंक मुल्क है नहीं, जापान स्पेन के नहीं, फ्रांस की तो अपनी करेंसी है, आई थिंक फ्रांस की तो अपनी करेंसी। चलिए देख लेंगे, मसला नहीं कोई। वैसे आप इसको एशियन जो मेजर नाम बोलते हैं, टोक्यो और सिडनी सिडनी मार्केट है, जैसे इसको बोलते हैं एशियन टाइम, ठीक है। ये रात को गर्मियों में ओपन होता है 2 बजे, सर्दी में होता है 3 बजे, और जो बंद होता है, बंद होने का जो टाइम होता है वो होता है 12 बजे, दोपहर के 12 बजे। अगर आपको आप मिसाल के तौर पर रात को आप 3 बजे उठते हैं, वो 4 बजे ट्रेड लेते हैं, तो समझ आप ऑटो एशियन टाइम में ट्रेड ले रहे हैं। कुछ वहां पर कंट्री सेलेक्ट, मार्केट सेलेक्ट ही कर रहे होते हैं कि मुझे किस मार्केट में ट्रेड लेनी है। जिस टाइम पे आप पीकेआर में मार्केट में एक्टिव होंगे, वो जो टाइम चल रहा होगा उस हिसाब से आप ट्रेड ले रहे हो। ट्रेड की एक तो हमें ये ट्रेड वो है मार्केट के हो 3 मार्केट क्लियर इसलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब इधर कर लो, मैं आपको सवाल का जवाब देता हूँ, ठीक है। मार्केट ओपन हुई 2 बजे, ठीक है, 2 बजे से ओपन हुई, गर्मियों के साथ लगा था, तीन सर्दी में 3 बजे ओपन होती है, ठीक है, रात के, ठीक है। 2 बजे ओपन हुई, बंद हुई 12 बजे। अब जैसे ही 12 बजे बंद हुई, उससे पहले बंद हो, जैसे ही 12 बजे वो बंद होगी, उससे पहले लंदन सेशन ऑन हो जाता है 12 बजे ये जो टाइम एट ए टाइम। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, लंदन सेशन 12 बजे उस टाइम ऑन हो जाएगा, मार्केट वो क्लोज हुई है और लंदन सेशन ऑन होगी, ठीक है, क्लियर है। ऐसे नहीं होता कि यहाँ ये भी चल रही है नहीं, एक वक्त में एक अभी आगे जाएगा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। लंदन सेशन जैसे ही बंद होगा 9 बजे, ठीक है, रात को 9 बजे बंद होगा। अब न्यूयॉर्क टाइम कब स्टार्ट होगा? 5 बजे, 5 शाम को। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों मार्केट आपस में मिल रही है, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन। इस टाइम में वॉल्यूम ज्यादा होगा क्योंकि दो स्टेट के जो लोगों के वो आए, ये बेसिकली स्पेस होता है इसमें हाई वॉल्यूम आपको मिलता है, उसमें काम का मजा आता है, अच्छा इसमें मजा आता है ये चीज। अगर आप एशियन टाइम पे ट्रेड लेते हैं, आप मतलब मुझे भाई दोनों को मेरे को एशियन टाइम पे ट्रेड लेनी है, ठीक है, तो आप लेंगे सुबह के 3 से 6 बजे के बीच, थोड़ा मार्केट आवाम सो के उठ रही होती है, मतलब ट्रेड लेंगे बिल्कुल। अगर आप लंदन सेशन में टाइम लेते हैं, ठीक है, तो आप 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में लेंगे, ठीक है। अब इसमें आपको क्या होगा, एशियन टाइम बंद हो गई, उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम आएगा, पप आएगा, वहां से मिलेगा। अब जैसे ही मार्केट बंद होगी, जैसे वो ओपन होगी, तो उनके लोग जैसे ही आएंगे वो ट्रेड लेना शुरू करके आपको वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है। अब जब मार्केट बहुत टच कर रही है, टच कर रही वो होगी, मार्केट तो कंप्लीट कर रही है, कंप्लीट वो 3-4 घंटे आपस में नेशन से भी थोड़ा दूर है। बिल्कुल ये चीज है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप शाम को ट्रेड लेते हैं, 4:30 बजे से लेके आप 8-9 बजे तक ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपको दोनों वॉल्यूम मिल रहा है, दोनों लंदन में मिल रहा है, न्यूयॉर्क में मिल रहा है, उसमें आपको मजा आता है,
4.5 से 4.5 से ले ले 8। बस जब भी आपने मार्केट ओपन करनी है ना, तो आप जिस टाइम पे मार्केट ओपन होगी उससे 15-20 मिनट पहले बैठिए। 4 से 8। जी। इसके अलावा क्या होता है कि भाई कोई आपको कोई एडवांस न्यूज मिल गई आपको नियर ट्रेड में, इसके अलावा भी लेना चाहो आप ले सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, ये सिर्फ रेकमेंड है, आप आम दिनों की बात होगी। और जब कोई न्यूज ट्रेड आती है, ठीक है, तो आपका सारा टेक्निकल एनालिसिस फेल हो जाता है, जितना भी चेंज हो जाएगा। सब चेंज हो जाएगा। ये सारा जब न्यूज के ऊपर डिपेंड क्या करता है, उस बंदे के ऊपर क्या बात हो रही है। अब इसमें कंट्री के अंदर कोई इवेंट हुआ बिल्कुल या कोई नेचुरल कैलेमिटी हुई या जी, जी। कोई ऐसे हालात हो गए तो जिससे फिर हमें वो एक्सपेक्टेशन की वो नहीं बिल्कुल ये चेंज चीज होगा। आप जितनी मर्जी टेक्निकल एनालिसिस कर ले, आप नहीं फेल होंगे। अब इसमें जो बड़े ट्रेडर होते हैं, न्यूज़ पे डिपेंड ठीक है, इसमें बड़े जो ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, एक तो वो ट्रेडर होते हैं जिसके पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है कि क्या बोलने वाले हैं, पहले से वो न्यूज पता लग गई, वो तो हैवी बड़े लेवल पे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो नीचे थोड़ा सा प्रोफेशनल ट्रेडर आता है, तो वैसे न्यूज जब देख रहे होते हैं वो उस टाइम पे उस बंदे की शक्ल देखते हैं, जो न्यूज देने वाला है। जजमेंट है ना, मतलब जजमेंट है, यार ये बंदा परेशान है, गिलास पानी पी रहा नहीं पी रहा, ये एक्शन होते हैं इसमें। ठीक है, बेसिकली मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल ऐसे ऐसे भी जो फंड मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो वैसे बताते हैं, हम चेक करते हैं बेसिक ना कि भाई कि पानी पी रहा नहीं पी रहा, ठीक है, तो इस वो पानी पी रहा है तो उसमें थोड़ा सा परेशान है, तो उसमें बैड न्यूज तो वो जा सकता है। ठीक है, और वो बोलने से पहले एक बार मतलब सांस ले रहा है, उससे पहले उसकी जो मूवमेंट है वो नहीं देखनी होती है बॉडी लैंग्वेज कि भाई कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा, ये चीज जैसे आप सिंपल एक बात है। ठीक है, अब पाकिस्तान की वजह एग्जाम्पल लेते हैं, तो जहाँ पे जैसे कोर कमांडर और न्यूज देने से पहले हम लोग जज करते हैं क्या बोलने आ रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बैठा बड़ा परेशान है। ठीक है, तो साथ वाले क्या कर रहे हैं, इशारे क्या कर रहा है, इधर उधर देख रहा है, ठीक है कि भाई क्या बोलूं नहीं बोलूं डर रहा है, उसके लिए जब वो बैठा होता है तो वो खुला बैठा हुआ है, वो टेंशन फ्री है। उस टाइम जी जी। तो जो ऐसे जो बंदे होते हैं वो उसको रीड करने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या होता है कि वो न्यूज ट्रेड का बेसिक वो जो ट्रेड और जाता है उसकी फिजिकल को देख कर उन्होंने चेंज कर दिया चेंज करनी है उसमें। जी जी। उस टाइम पे क्या होता है, वो होती है फिक्सी ट्रेड। जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो छोटे ट्रेडर को बोलते दूर है। ठीक है, क्योंकि आप 100 300 डॉलर का लॉस होता है, बर्दाश्त अकाउंट वॉश हो जाते हैं लोगों के, तो आपको जरूरी नहीं कि अकाउंट वॉश हो, हाई प्रॉफिट भी हो जाता है, आपकी सोच से ज्यादा प्रॉफिट होता है। ये चीज है, तो अगर आपकी ट्रेड लग गई तो मार्केट ऐसे ऊपर जाती है। ठीक है, तो आपको मतलब सेकंड लगता है, एक ही कैंडल आपको 12 नयारे कर देती है। उसको हटाई नहीं कि जो न्यूज़ इसके इसके इसको बोलते हैं सेंटीमेंट। सेंटीमेंट लक पे डिपेंड हाँ थोड़ा बहुत, ठीक है, आप ना इसमें ना आप समझ लेंगे थोड़ा सा ना आपको लक का भी टच है। ये जी। ठीक है, आप बाकी चीजें आप सारी पक्की कर रहे हो, आप बोल रहे हो भाई बिल्कुल ओके मैंने 100% कर लिया, तो अगला बंदा भी आपको बोला नहीं तुमने बड़ी अच्छी है, फिर ट्रेड की पॉजिटिव में जा रही है, लॉस भी हो रहा है, तो फिर आपको थोड़ा सा लक का भी टच होता है। ये चीज है, ये चीज है। ठीक है? कहने का मकसद ये है, बंदा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। कोशिश पे अल्लाह ताला वो भी दे ये चीज है, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए। ठीक है सर। अब मेजर करेंसी पेयर में जब आप एशियन टाइम में ट्रेड देंगे, तो आप ज्यादा जो ट्रेड लेंगे जापानीज है, ठीक है, उसमें एयूडी न्यूजीलैंड डॉलर, ठीक है, मैं इसके बाद ले लूंगा लंदन सेशन, ये एयूडी इसका नहीं मेरे को हाँ ऑस्ट्रेलियन का शायद, हाँ ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, लंदन सेशन में पाउंड मतलब यूरो फ्रांस की करेंसी, ठीक है, जीबीपी ये पाउंड, मैं यूरो ईयू आर यूरो और सी एच एफ फ्रांस की करेंसी के तरह। ठीक है, न्यूयॉर्क के अंदर आप यूएसडी और कैनेडियन डॉलर के ऊपर ट्रेड ले लेंगे, इसके अलावा भी ले सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक है, इनमें आपको थोड़ा सा वॉल्यूम ज्यादा मिलता है। जी जी। अब गोल्ड, अब इसमें आप प्रोसेस में बोलते हैं इसमें गोल्ड नहीं, आपको बता दें भाई गोल्ड सदाबहार है। देखिए मैं आपको सिंपल बताऊं, गोल्ड जो है ना हमेशा बढ़ेगा ही। ठीक है, अभी हम बोल रहे ना गोल्ड 3 लाख के आसपास है, ऊपर है, ये वापस 2 लाख तक कभी भी नहीं आएगा, ये ऊपर ही जाएगा, 3 लाख से 4 लाख, 4 लाख से 5 लाख, 5 से 6, ये बढ़ेगा ही, नीचे नहीं आएगा। इसकी देखिए जितना गोल्ड दुनिया में उतना ही होगा, उतना ही बिल्कुल, क्योंकि अब देखिए गोल्ड की प्राइस कब कम होगी, जब कोई नया पहाड़ मिलेगा। नया पहाड़
जब तक नया पहाड़ नहीं मिलता गोल्ड नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही जाता है, क्योंकि उसका वॉल्यूम वो जितना है उतना ही है। ठीक है, अब जिस चीज की डिमांड ज्यादा हो, ठीक है, ये डिमांड में फेलियर सप्लाई है, ठीक है, और डिमांड ज्यादा है और वॉल्यूम एक ही है, ठीक है, उसकी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, जैसे हम मिसाल एग्जाम्पल के तौर पे आप जहाज की मिसाल ले लें, ठीक है, जहाज की टिकट महंगी क्यों होती है, उसकी डिमांड जब बढ़ रही होती है, पैसेंजर ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, आखिरी टिकट आपको हमेशा जो है, जो पहली टिकट मिसाल 30,000 की थी, आखिरी टिकट आपको उसका 2 लाख की मिले, ये ये चीज है। आखिरी टिकट जहाज के ऊपर ये एक मिसाल ये भी है कि जहाज के ऊपर क्या, अगर आखिरी टिकट में 2 लाख की कर दी और कोई पैसेंजर नहीं भी ले रहा, वो कम नहीं करेंगे, वो खाली भेज देंगे, उनका अपना एक वो है, स्टैंडर्ड है कि भाई महंगी हो गई तो हो गई, अब कम नहीं हो सकती। एसी गोल्ड थोड़ा सा नीचे आता है, न्यूज के ऊपर थोड़ा सा नीचे आता है, और ये नहीं बोल सकते कि आप 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख का फर्क है, नहीं आएगा ये चीज। वो लकीर है कहीं पहाड़ निकल आया अलग से, ठीक है, तो फिर जाके वो नीचे आ सकता है, वरना नहीं आ सकता। व्हाट इज लॉट साइज, लेवरेज एंड टिप्स? लॉट साइज का थोड़ा अंदाजा है, लेवरेज, लेवरेज के ऊपर बहस, इसके ऊपर की हराम है आजाद, बहुत से लोग बोलते हैं ट्रेडिंग हराम है, ये लेवरेज के ऊपर बोलते हैं कि ट्रेडिंग हराम नहीं। लेवरेज का मतलब ये है उधार, मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है, फिर एक होते हैं और पिप्स होती है, पिप्स, लॉट साइज, लेवरेज, पिप्स, ये चीजें, ये 3 चीजें जो होती हैं इस पे हम ट्रेड ले होते हैं, कैलकुलेशन बेसिकली इस पे हो रही होती है आपकी। इसी लोड साइज क्या होती है, मतलब 3 तरह की लोड साइज होती है, स्टैंडर्ड लोड, मिनी लोड, माइक्रो लोड। अभी लिखे मैं क्यों पानी लेके आया, अब ये बता। इसके बाद तो कुछ नहीं है ना, नहीं, एंड लगा एंड वो गलत लगा, मैंने भी नोट कर लिया था, बस ये मैंने स्लाइड लिख के दी थी लड़कों को बनाने के लिए, तो वो उसने एंड लगा दिया पीछे से। ठीक है, अब 3 टाइप ऑफ लोड साइज होते हैं हमारे पास, ठीक है, स्टैंडर्ड लोड, ठीक है, स्टैंडर्ड लोड एक लोड बराबर, मतलब उसमें वन स्टैंडर्ड लोड होगी बराबर होगी $1 लाख, 1 लाख यूनिट। मिनी लोड जो बराबर होगी 0.1, उसमें 0.1 होते हैं यूनिट, ठीक है, मिनी लोड बोल रहे हैं वो 0.1 होंगे, ठीक है, उसमें होंगे 10,000 यूनिट। ठीक है, ये होती है माइक्रो लोड, इसमें होती है 0.01 माइक्रो लोड, इसमें कितना होगा 100 यूनिट, 1000 यूनिट। अब ये मिसाल मैं आपको देता हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ आप मुझे बोल रहे हैं मेरे पास 1000 रुपये, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये 10 है, बस ये वैसे ही है। अगर किसी को बोल रहे हो तो हमने 1000 यूनिट की ट्रेड ली है, बात हुई है, आप बोल रहे हो मैं माइक्रो लोड ले रहा हूँ, बात हुई है। मतलब इसमें लॉट में मतलब क्वांटिटी, तो क्वांटिटी, जैसे आप बोलते हैं ना भाई 1 किलो, एक उसका यूनिट है, इसमें इसको लोड बोलते हैं, प्रोडक्ट इसको लोड बोलते हैं। आप बोलते हो मुझे 1 किलो चीनी दे दो, ठीक है, अब उसके अंदर कितने ग्राम आते हैं आपके पास, 1000 ग्राम, ठीक है, ये वो चीज काम करती है। आप 1 किलो बोल रहे हैं, उसमें हम किलो, जैसे कोई ठोस चीज है, सॉलिड चीज है, उसको किसमें, उसको हम किसमें लेते हैं, केजी में। जो लिक्विड होता है किसमें लेते हैं, लिक्विड, लीटर में, ठीक है, लीटर में, इसमें लोड होता है, कृषि के अंदर लोड होता है, ठीक है। जैसे अब इंसान ने बोला, इसका मतलब एग्जाम्पल है, आप बोलते हैं भाई मुझे, ब्रोकर को बोलते हैं, एक्सेस को बोलते हैं कि मुझे लोड लेनी है, एक लोड लेनी है $2,
इसका मतलब जो है आप 1 लाख डॉलर बाय करते हैं। ट्रेडिंग की लेंथ में किसी भी सेलिंग परचेज तो वो लॉट में होगी। डॉलर ये चीज है वो अमाउंट हो या डॉलर हो, या कोई भी चीज, बीटीसी हो, इथेरियम हो, कोई भी चीज हो, इसमें लॉट हो। ये चीज इसको डिटेल में देखेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, आप निकल जाएगा। मैं बताता हूँ मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पे आप सबसे छोटी ट्रेड ले सकते हो 0.01 लॉट। इसमें कितने यूनिट आ रहा है? 1000। ये बस एक याद रख लें, स्टैंडर्ड लॉट के अंदर 1 लाख यूनिट है, ठीक है, 1 लाख, ठीक है। 0.1 के अंदर, ठीक है, 10,000, ठीक है। 0.01 के अंदर 1000। सबसे छोटी ट्रेड आप ये ले सकते हैं। इसमें वो बात नहीं हो कि $2, $3, $4। आप सबसे छोटी ट्रेड लोगे जब मैं आपको छोटी छोटी ट्रेड हम 0.01 0.1 ले लिया, इससे छोटी होती है नहीं, इससे ऊपर आप 0.02, 0.03 आप कोई सी मिल जाए, नीचे नहीं ले सकते आप। 0.01 से ऊपर आप जितनी मर्जी ले लीजिए, एक पॉइंट हो गया 2 है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई मसला नहीं, नीचे नहीं आ सकते आप, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब सेम मिसाल तो मैं आपको सिंपल एक वर्डिंग में बताता हूँ। आप किसी को बोलते हैं यार मैंने 1 लाख यूनिट बाय की, ठीक है, बात वही है। अगर आप बोलते हैं मैंने 1 स्टैंडर्ड लॉट बाय की है, बात वही। गोल्ड का एक वो होता है मतलब तोला, तो तोला बोल लो, ग्राम में आप, ठीक है, अब एक तोला सोना की अमाउंट ठीक है, मैंने उसका एक छोटा सा यूनिट खरीदा 0.01 में लोड थी बिल्कुल है ना ऐसी। तो वो मुझे पड़ेगा ये चीज है, 10,000 12 ये चीज है। गोल्ड मगर आप इसमें आप बात नहीं कर रहे हैं, फिर मैं आपको कौन सा क्लियर करता हूँ। वैसे आप थोड़ा सा ना गलत साइड पे जा रहे हैं, मैं क्लियर करता हूँ। से गोल्ड मैंने पूरी एक वो नहीं था मिसाल के तौर पे डॉलर लेना डॉलर डॉलर लेते हैं, गोल्ड में आप कंफ्यूज होंगे। गोल्ड आप भाई ब्रोकर बोल रहा है, आप कम से कम ट्रेड ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे भाई मैंने आपको बताया भाई 0.01। अब इसमें कितने यूनिट आ रहे हैं? 1000। 1000 यूनिट बोल रहे हैं, 1000 डॉलर बोल रहे हैं, 1000 यूरो बोल रहे हैं, 1000 जैपनीज बोल रहे हैं, बात हुई है, डॉलर भी हो सकते हैं कोई मसला नहीं है। कम से कम मतलब आप जो चीज बाय कर रहे हैं ना, ठीक है, उसके यूनिट कितने होंगे, कितनी क्वांटिटी होगी? 1000। अब आप बोल रहे हैं मुझे 0.01 डॉलर चाहिए, इससे मतलब आप ब्रोकर को बोल रहे हैं मुझे 1000 यूनिट दो। मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई मुझे सर क्या 1,000 रुपए दो। यहाँ पे सर एक चीज है मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ डॉलर की एग्जांपल लिए इससे क्लियर हो गया जो जब बिजनेस से ट्रेड करना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर डॉलर का खरीद वन का ऑप्शन होता है सर, अब पैसे कहाँ से लाना, ये सवाल है। ये सवाल ये काम करता है लेवरेज। इसके बाद उसी टॉपिक पे आ रहा है। अच्छा हमें ऑप्शन है बिल्कुल, ठीक है, मैं आगे चलते हैं। आप बजाय इसके साथ बिल्कुल अभी आगे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ये मुझे पता था आप वही आएंगे, क्योंकि मैं जब मैं ये बताता हूँ ना स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। सर आप तो बोले थे $10, $20, $50 का आप शुरू होता है, आपने यहाँ पे $1,000 का खड़ा कर दिया। ये चीज अब एग्जांपल के तौर पे एक स्टैंडर्ड नोट आप बाय करते हैं, एक स्टैंडर्ड नोट आप बाय कर रहे हैं, कितने उसमें यूनिट है? 1 लाख, ठीक है, 1 लाख उसमें यूनिट है। अगर यूरो यूएसडी की प्राइस है, अगर आप यूरो बाय करते हैं डॉलर में, उसकी प्राइस है 1.06536। तो आपको जो है एक स्टैंडर्ड नोट अगर आप बाय करते हैं तो आपको 1 लाख, ठीक है, $6,536 चाहिए होगा एक स्टैंडर्ड नोट के ऊपर ट्रेड लेने के लिए। यही बात है, जो रेट चल रहा हो सकता है अभी $2 हो, तो उसमें आपको डबल अमाउंट चाहिए होगी। अगर आप माइक्रो लॉट मिनी लॉट बाय करते हैं तो आपको कितनी अमाउंट चाहिए होगी? 16,536, ठीक है। अगर आप सबसे छोटी लॉट लेते हैं वो लेते हैं 1653, पर आपको आपके अकाउंट में 1,653 होने चाहिए, जब जाके आप पहली सबसे छोटी ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब मैं कैसे बोल रहा हूँ भाई, $10, $20 से शुरू करता हूँ, क्लियर है? ये यहाँ तक समझ गया? अब नहीं है वो पैसे वाले कंफ्यूजन है भाई, इतने पैसे जो आप बोल रहे थे वो क्लियर होगी लेवरेज, वो क्लियर कर दूंगा मैं, टेंशन नहीं है, ठीक है। अब व्हाट इज लेवरेज? अब आते हैं लेवरेज पे। अब ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होगी। लेवरेज क्या होती है? लेवरेज बोलता है, ब्रोकर बोलता है मुझसे उधार ले लो, ठीक है। ब्रोकर जब आप अपना अकाउंट बनाएंगे ना, उसका आप लेवरेज सेट करते हैं 1
20, 30, 40। इसका मतलब क्या होता है, 20, 30 का मतलब क्या होता है, आप जितनी अमाउंट आपके अकाउंट में है उसको उतनी से मल्टीप्लाई कर दो, 20 से, 30 से, 40 से, 100 से। ठीक है, क्लियर है। अगर आपके अकाउंट के अंदर मिसाल को $110 है और आपने लेवरेज सेट कर दिया 100 पे, तो आप अगर 106, 110 डॉलर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, आई थिंक 1,10,000 बनता है। तो आप उतनी आपकी स्टैंडर्ड लॉट आ गई। बिल्कुल, ब्रोकर साहब दे। क्लियर, ये क्लियर है क्या? अब आपको मैं कैसे बोलता हूँ 10 डॉलर, आप जब आपके अकाउंट में $10 है, आपने लेवरेज बढ़ा दिया अपना, और आपको वैसे कितनी एक ट्रेड चाहिए थी, 1600, सबसे छोटी ट्रेड। ठीक है, आप उस हिसाब से जो है लेवरेज सेट कर दो। ठीक है, $10, $20। हुआ तो फिर उससे भी दे दें जो हमने है। नहीं, ये गलत है। अब मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। ठीक है, आपके अकाउंट के अंदर आपने आपको $10, आपने लेवरेज सेट कर दिया, मिसाल के तौर पे आपने 100 पे कर दिया। ठीक है, आपके अकाउंट में एक तरह से $10,000 की तक की आप ट्रेड ले सकते हो। नहीं, आई थिंक $1,000। ठीक है, $1,000 की आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, इसका मतलब आपकी माइक्रो लोड तो आ रही है, मिनी लोड। ये मैं लिख के, मेरे पास कितने हैं? सर आपके पास है, मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, आपके पास $106 है। 106। जी जी। ठीक है, तो आपने लेवरेज सेट किया 100 पे। आपने ब्रोकर को बोला मुझे लेवरेज चाहिए 100 का। अब जो अमाउंट आपके अकाउंट के अंदर है, 100। ठीक है जी, जो अमाउंट आपके अकाउंट में उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो मतलब अमाउंट बनता है केवल 106,000, मतलब 1,06,000। अब इतने की आप ट्रेड ले सकते हैं। क्लियर है, 6,000। ठीक है, अब आपके अकाउंट में $106 है। अब आप बोले भाई लॉस होगा तो बाकी ब्रोकर कहाँ से लेगा? ये सवाल है, कोई और सवाल भी है? यही सवाल है। ये सवाल है, ये सवाल में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मुझे इसके लिए ना, मुझे ये बताना नहीं आता, अब करके दिखाना पड़ता है। मैं शायद थोड़ा बता, ये लिख के बता दो। मैं नहीं, बस इसी बताना और समझाना चाहिए। बहुत अच्छा चला था, लेकिन यहाँ पे नहीं नहीं, ये अभी कौन सा क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए ये ना बेसिक चीज है। सुने आगे यही कंफ्यूज होता है। मिसाल में मैं बोल रहा हूँ कि आप जो है एक लोड बाय करो, आप एक लोड पे कितने, 1 लाख। ठीक है, आप, ठीक है, 1 लाख डॉलर के आप ट्रेड ले लीजिए। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि भाई मैंने मेरे अकाउंट में तो 106 डॉलर है। ठीक है, बट आपने लेवरेज लिया 100, 100 ले लिया, अब आप ट्रेड कितनी ले सकते हो, 1,06,000। अब इतनी ट्रेड ले सकते हो। अब आपके अकाउंट में ही है। अब ब्रोकर क्या बोलेगा, ब्रोकर बोलेगा यार ये बंद इतनी बड़ी अमाउंट तो किसी बंदे बहुत कम लोगों के पास होती है, हैश फंड के पास होती है, 1 लाख डॉलर अच्छी खासी अमाउंट हो जाती है। ठीक है, तो ये है, ब्रोकर बोलेगा आप जो है ना सिर्फ जो वो है एग्जीक्यूट करने के लिए, अपनी अपनी ट्रेड लगाने के लिए आप मेरे से उधार लो 100% का। इसमें बाकी पैसे जो जितने भी है, जो पैसे हम कौन मिला रहा है, ब्रोकर, एक्सेस मतलब ब्रोकर। ठीक है, अब आप एक ट्रेड सालों में स्टैंडर्ड नोट ली, मार्केट चल रही थी, ये चेंज ब्रोकर होगा, बंदा बंदा नहीं, ऑनलाइन सिस्टम दे रहा है। बंदा आपको आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं करेगा। ठीक है, आपके अकाउंट में ये अमाउंट शो होगी, उसकी तो पहचान है, ब्रोकर की वो ब्रोकर के लाते होती हुई है, एक्सचेंज होगी। ठीक है? अब आपने ट्रेड ली, यहाँ पे आपने ट्रेड ली मिसाल के तौर पे। ठीक है, आप मार्केट यहाँ से ऊपर गए, आपने बाई किया हुआ था यहाँ से मार्केट गई, आपको कितना प्रॉफिट होगा, $1। ठीक है, प्लस ए वन। अब जो आपका ये अमाउंट है, ये जीरो अमाउंट, इसमें क्या हो जाएगा, ये अमाउंट आपका कैश होकर होगा 0.7, 107, मतलब $1 का प्रॉफिट हो गया। मार्केट यहाँ से और ऊपर गई, ठीक है, फिर 2 हो गया, $2 और प्रॉफिट हो गया। तो ये जो अमाउंट आपकी बढ़ रही है 109, 109 हो गया। ठीक है, जितना प्रॉफिट होता जाएगा इसमें जमा होती है। ठीक है, अब जैसे ही आप ये पोजीशन क्लोज करोगे, यहाँ पे आपने ट्रेड क्लोज कर दिया जी, हाँ हाँ, यहाँ पे आपका टारगेट हिट हो गया, आपने बोला भाई यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे जा सकती है। ठीक है, मैं यहाँ से अपनी पोजीशन क्लोज कर दूँ, अच्छे के पेज में नीचे ना जाए। ना जाए, आपने इसको क्लोज कर दिया। जब इसको आप क्लोज करेंगे, जो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा 109 वो आपके अकाउंट में छोड़ जाएगा, बस। क्लियर? अब मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे ट्रेड
अब आपने यहाँ पे बाइक ट्रेड ली थी, ठीक है, मार्केट नीचे आना शुरू हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपको -1 डॉलर का लॉस हुआ, ठीक है। आपके अकाउंट में कितने था, 106, अब कितने बचे, 105, ठीक है। और ये है रनिंग लॉस। क्यों? क्योंकि ये आपका प्रॉफिट जब तक आप ट्रेड क्लोज नहीं करेंगे, ये आपका लॉस काउंट नहीं होगा। ओके नहीं करेंगे। साल तो मार्केट यहाँ से बिल्कुल नीचे आया थी ना, नीचे आया थी, आपका लॉस हो रहा था भाई $50, -50 डॉलर चलेगा, इसमें से $50 निकाल तो उसमें आपका 56 बचे, आपके अकाउंट में 56, ठीक है। यहाँ से वापस मार्केट ऊपर जाती है, और यहाँ क्या प्रॉफिट हो जाता है +25, तो इसमें 106 में आप करते हैं तो 131 होता है, तो उसका मतलब क्या है, मार्केट आपका ऊपर चली गई तो आपको प्रॉफिट बिल्कुल हो सकता है। जब यहाँ पे आप ट्रेड क्लोज कर देंगे, ठीक है, तो फिर आपके अकाउंट में इतने पैसे होंगे, वरना सिर्फ शो करवा रहा होगा आपके अकाउंट में इतनी बचे, ये किधर हो गया, शो करवा रहा है, तो ट्रेडिंग है उससे आगे बढ़ते हैं। इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। जब रिस्क मैनेजमेंट को बताएंगे ना, आपने कितना लॉस बर्दाश्त करना है, कितना आपने प्रॉफिट बर्दाश्त करना है, जी। दोस्त तो हमें हो ही नहीं रहा। अब बताता हूँ मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे, ठीक है, आपने ट्रेड यहाँ पे ली, ठीक है, मार्केट गई नीचे, यहाँ से और चली, ठीक है, आपने एसएल नहीं लगाया, इसमें किसी सिस्टम होता है एसएल लगा, आप कितना लॉस बर्दाश्त करते हैं। मिसाल में एसएल में आपको क्लियर करते हैं, आपके आगे थोड़ा सा आपके अभी क्लियर हो जाएगा। हाँ, उसमें एक फीचर होता है, एक फीचर होता है कि भाई आप बोलते हो भाई मेरे हिसाब से आपने एनालिसिस किया, चेक करा, कैंडिडेट वैंडिडेट आपने इंडिकेटर चेक करा, आपने बोला मार्केट अगर जाती है मेरे हिसाब से यहाँ तक जानी चाहिए, यहाँ तक जानी चाहिए, यहाँ आप इसको लगाओ तो टीपी, इसको बोलते हैं टीपी, कैसे लगता है वो बाद में देखेंगे, मगर इसको बोलते हैं टीपी, भाई मेरा टेक प्रॉफिट ये हो जाए, तो यहाँ तक मार्केट जाएगी। आपने टीपी सेट कर दिया, समझ जैसी मार्केट यहाँ पहुंचेगी, आपकी ट्रेड आउट ऑफ लॉस हुई, खुद ब खुद जो प्रॉफिट हुआ होगा $3 $2, वो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, आपको ट्रेड आपका नेट भी चल गया, कुछ भी हो जाए, पीसी बंद हो जाए, मोबाइल बंद हो जाए, आप बोलते हैं मेरे, हाँ, तो प्रॉफिट, टीपी बोलते हैं प्रॉफिट, ये प्रॉफिट, आप लॉस को बोलते हैं एसेट। आप बोलते हो मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो यहाँ पे $2 का होना चाहिए, पर लॉस हो तो $1 का हो। अब जिस $1 पर मार्केट आई, ठीक है, इससे ज्यादा आपको नीचे यहाँ पे $1 का हिट हुआ, ट्रेड आउट ऑफ लॉस हुई, एक $1 लॉस, इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो भाई आपने रिस्क ले लिया 1:2 का, कितना रिस्क हम रख सकते हैं, जी जी। अब देखें जो ट्रेडर होता है उसका क्या होता है, ठीक है, अगर वो इसमें ऐसे हिट होता है, उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस, एक्सेल की जो फॉर्म है वो स्टॉप लॉस है। अगर आपका ऐसे हिट होगा कोई बुरी बात नहीं, हर ट्रेडर का लॉस होता है, ठीक है। अगर आप अकाउंट वॉश करते हो तो फिर वो बेइज्जती की बात होती है। अकाउंट वॉश का मतलब है आपने ऐसे नहीं लगाया, मार्केट जाती जा रही जाती जा रही जाती जा रही है, आपने पूरा अकाउंट वॉश कर दिया। अब ब्रोकर कैसे पैसे लेता है, आपने यहाँ पे ट्रेड ली, ठीक है, आपका लॉस हुआ, यहाँ पे $50, अब आपके अकाउंट में कितने थे, 106, मार्केट नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, यहाँ पे आपके पास आ गया 105 लॉस, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपको आएगी मार्जिन कॉल, ठीक है, मार्जिन कॉल बोलते हैं, आगे आगे मार्जिन कॉल, मार्जिन कॉल का मतलब क्या होता है कि भाई आपको एक नोटिफिकेशन आएगा भाई आपके अकाउंट का बैलेंस खत्म हो गया, तो मार्जिन कॉल होता है, ठीक है। जब आपका लो बैलेंस होता है, आप तो सिम पे बात कर रहे हो तो बैलेंस आपका खत्म होने लगता है, तो आपको वो मैसेज आएगा या हमारी जब तक ये लोग रोका जा रहा है, जब हमारे खत्म हो जाए, उससे पहले अगर आप रोक दें तो उतना ही लॉस हो, उतना ही लोग। अब मिसाल के तौर पे मैंने आपको बाकी आपने 106 डॉलर लगाया, आपने $106 लॉस लिमिट तक पहुंच गया, सारे खत्म, नोटिफिकेशन आता है, बोलता मार्जिन कॉल, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मार्जिन 106 पे गया, ट्रेड आपकी आउट ऑफ क्लोज हुई, अब ब्रोकरों के आपके ब्रोकर से आपसे पैसे क्यों लिए, उसने अपना पैसा इस्तेमाल ही नहीं करा, पैसा तो आपका इस्तेमाल कर रहा है, आपको सिर्फ जो लेवरेज दे रहा है, उधार दे रहा है, वो सिर्फ आपको ट्रेड लेने में मदद दे रहा है, $200। अगर मिसाल के तौर पर जिसमें हराम और हलाल की बात, ये लेवरेज के ऊपर अगर वो इंटरेस्ट दे रहा है, जब तो हराम, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा आपसे, कोई हराम, हराम कब है, जब आपने सुना होगा फ्यूचर ट्रेडिंग, फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर वो बेसिकली हराम होती है। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, अगर आप किसी ट्रेड आपके पास अमाउंट ज्यादा, ठीक है, अमाउंट आपके अकाउंट में बड़ी, अब ठीक है मार्केट मिसाल में यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, जो तो कितना के लिया है, जब भी दे रहा हूँ, अगर गोल्ड है, जब भी दे रहा हूँ गोल्ड की बात, तो 3,18,000 रुपए, तो 2 लाख तो थोड़ी आ जाएगा, 2 लाख 3 लाख तक आ जाएगा, निकल से कितना भी 2,80,000 का आ जाएगा, आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है कि भाई आपके आप
तो वो 2 लाख में भी जाएगा तो क्या ट्रेड ट्रेड क्लोज भी फ्यूचर में तो शायद 1.5 साल में ये चीज। और फ्यूचर में क्या होता है वो हराम क्यों बोलते हैं क्यों देखिए वो आप पे एक दिन के बाद इंटरेस्ट लेना शुरू कर दो भाई आप भी तो पैसा कमा लो वो फ्यूचर में इंटरेस्ट लेता है इसलिए लोग बोलते हैं फ्यूचर। अब एक दिन से ज्यादा ट्रेड होल्ड नहीं करो आप कैंसिल कर दो आपको वो दिए वापस। अब बैंक से लोन लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर उसको बोलते हैं भाई हराम है ठीक है और उनको अपना एक कौन सा है भाई इस पे इंटरेस्ट लग रहा है इस पे सूद लग रहा है इस पे ठीक है वो हर बंदे अपना एक कौन सा है हमारे नजर में नहीं है ठीक है वो हम बोलते भाई निजाम बैंक से ले लो तो ठीक है आप ऐसा रिसीव तो लो निजाम से लो हालात है ठीक है चीज वही है ठीक है मतलब दिया में मान लो खेलते हैं हमारे साथ ठीक है ये चीज कहने का मकसद ये ठीक है। अब अगर बैंक जो लोन ले रहा है वो इंटरेस्ट ले रहा है ठीक है हमसे ठीक है बैंक बोल रहा है जैसे क्रेडिट कार्ड का मतलब है 40 दिन तक आप इस्तेमाल करो 10 दिन इस्तेमाल करो कोई मसला नहीं होगा जैसे 41 डे होंगे ना मैं इंटरेस्ट लगाना शुरू कर दूंगा ठीक है। अब इंटरेस्ट लगता कैसे मिसाल के तौर पर आपको आपकी अमाउंट आपने जो पैसे दे रहे हैं जो पैसे देना आपने दे रहे हैं 1000 अगले दिन सुबह 10 रुपये इंटरेस्ट ठीक है वो आपका हो गया 101 ठीक है। अगले दिन जो 1000 रुपये 32 से दूसरे दिन जो है ना इंटरेस्ट इस पे नहीं लगेगा वो इंटरेस्ट इस पे लगेगा चलो हम फ्री है इसलिए लोग बोलते हैं यार मैंने 50,000 का लोन ले रहा हूँ 5 लाख का बन गया ठीक ये चीज इस तरह के इसलिए वो बनता है लेवरेज भी सिर्फ एक्सेल जब काम करते हैं एक्सेल पे इसलिए वो लेवरेज भी इसीलिए एक और ब्रोकर है एक्सेल ठीक है वो उसमें अलग से ऑप्शन है इस्लामिक उसमें आप इस्लामिक पे क्लिक करते हो तो आपको लेवरेज को इंटरेस्ट मिलता है ठीक है तो वो भी फ्यूचर हाँ बिल्कुल और उसमें इंटरेस्ट नहीं तो हलाल है तो उस टाइम जो है ये फ्यूचर नहीं है नहीं ये इसको मतलब फ्यूचर में घुसाते हैं ठीक है। अब भाई बहुत से लोग बोलते हैं भाई फ्यूचर है बहुत से लोग बोलते हैं सपोर्ट है किसी का वो इंटरेस्ट है फ्यूचर हो जाता है फ्यूचर देखिए फ्यूचर है ना फ्यूचर ट्रेड का मतलब आप मार्केट को 2-3 महीने की बाद की प्रेडिक्शन करते हैं एक हफ्ते के बाद 2 दिन के बाद ये मार्केट ये मूव करेगी 3 दिन के बाद ये अब 3-4 दिन की ट्रेड ले लो फ्यूचर में तो ऐसा तो नहीं होगा कि हमने और किसी भी फ्यूचर में आगे प्रॉपर्टी वो इन्वेस्टमेंट होती है वो इन्वेस्टमेंट ये ट्रेडिंग में फ्यूचर है हाँ अब फ्यूचर का वर्ड जो आप समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं फ्यूचर में मुझे ये प्रॉफिट होगा वो फ्यूचर में आपको लॉस भी हो सकता है ठीक है। आपने बोला भाई $60 जो है 2 महीने में मैं सोच रहा हूँ कि भाई बीटीसी जो है अभी जैसे मैं सोच रहा हूँ कि भाई बीटीसी जो 2 लाख पे जाएगा हो सकता है 70,000 पे आ जाए जी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है खरीद के रखना ट्रेड लेना नहीं होती इसमें बाय सेल नहीं होता इसका सिर्फ खरीद लो जब महंगा होगा बेच लो उस टाइम आप लिखते रहे आपने सही लिखा है तो मसला नहीं है इन्वेस्टमेंट आपने ऊपर हेडिंग भी सही डाली इन्वेस्टमेंट में आपने सही लिखा लेकिन वहाँ ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है बाय अगर आपकी मार्केट नीचे आ रही है आपको लॉस भी सकता है लॉस कितना होगा आपको जितना आपके अकाउंट में बैलेंस बचे अकाउंट में बचेगा तो इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट आपने करके कितना होगा अब इन्वेस्टमेंट है मैं कुछ बता रहा हूँ ठीक है। इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको अगर आप बात करते हैं ठीक है सारे तौर पे आप बोलते हैं गोल्ड जो है मैं वो करता हूँ गोल्ड में बाय गोल्ड अगर 5 साल में कितना चला जाएगा 10,000 12,000 15,000 20,000 ट्रेडिंग में ये है अगर आप ट्रेडिंग लेते हो तो आपका एक दिन के अंदर 10-12,000 बन सकता है ये बेनिफिट जो आप 5-6 साल के बाद आप ट्रेडिंग में अपने काम करना उसमें लेके रख दिया वो एज अ प्लॉट की तरह प्लॉट लेके रख दिया प्रॉफिट बढ़ेगा या फिर मार्केट नीचे जब अच्छा बोलने में ब्रोकर जो काम में डाउन मार्केट नीचे आएगी अभी देखा जाए तो बाइंग में कहाँ ऊपर पैसा है वो भी बाइंग कर रखते हैं का टाइम ये बाइंग का टाइम ठीक है ये चीज सेलिंग का मार्केट नहीं है रेट से भी कम पे जा रहा है अब क्या है जिसको मजबूरी वो बेच रहे हैं जिनको एक्स्ट्रा पैसा हो जाए बड़ा बड़ा छोड़ दें जी जी ये लैंग्वेज समझ में आएगा आपको कोई नहीं चला सकते नहीं अब मैं आपको इसलिए बोलता हूँ रिसर्च करेंगे ना आप रिसर्च करेंगे तो आप हमारे में उनमें फर्क देखेंगे वो किसे समझा रहे हैं हम किसे समझा रहे हैं यकीन करें मैं सोचता हूं कि 4 दिन से कुछ पता नहीं सही है तो अब आपको रिसर्च अब आप YouTube देखेंगे ना तो आपको समझ में आ रहा होगा आप समझ में आ रहा है
कि यार यूट्यूब में वो बंदा क्या बोल रहा है, पिप्स क्या है, लोड साइज क्या है, अच्छा लोड साइज ये बोल रहा है, इतनी लोड की ट्रेड कहाँ नहीं से है। स्टार्ट करना है, जैसे स्टार्ट करो कैसे, जैसे धीरे धीरे जी जी, इंशाल्लाह सर बेफिक्र वो क्या इसी तक ये चीज इसमें सरप्राइज करके बिल्कुल काम की चीजें बता दी, उस पर डिस्कशन हो गई। ये चीज, और आप हेवी अकेले मजा आएगा। जी तो क्लियर है। ये 500 रुपये दे दो, ठीक है सर। तो ये पूरी चीज मेरा मुझे आप हाँ ये आपको मिल जाएगी, स्लाइड मिल जाएगी, इसको स्टडी करें। बिल्कुल, ठीक है। अब वही बात, ये लेवरेज जो लिखा हुआ है आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, 30 पे, 20 पे, 50 पे, 30 पे, 500, 1000 पे, ठीक है, ये चीज होती है। वो भी स्टेट अभी जो उधार सही ब्रोकर एक्सचेंज जी जी, नहीं नहीं ब्रोकर है, सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। लैंड के भी ब्रोकर होता है। हाँ ये वो ब्रोकर बेसिकली अलग से, ब्रोकर से बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज, ठीक है सर। नेक्स्ट हमारा वो अकाउंट, हाँ सर, हम साल कॉर्पोरेशन देख लेंगे। उसके बाद फिर इसमें डेमो वर्क। हाँ डेमो, हम डेमो भी देंगे, हम आपको पहले रेकमेंड यही करेंगे डेमो पर प्रैक्टिस करो, ठीक है। आपको जब उसमें लगेगी यार मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, आपको ट्रेड लिखनी है, तो जो आप ट्रेड ले रहे होंगे आपने लिखनी में क्यों ले रहे हो, उससे बेनिफिट क्या होता है आपको थोड़ा सा ना आइडिया होता है। देखिए मैं आपको सिंपल बताऊँ, मैं आपको बोल रहा हूँ भाई मार्केट ऐसे ऊपर जाए, पर मैं आपको डिफाइन नहीं कर पा रहा, ठीक है, कि क्यों जाएगी, तो मैं तुक्के लगा रहा हूँ। देखिए हलाल और हराम में ना थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर मैं मिसाल अभी मैंने आपसे फीस ली, अगर आपसे वो झूठ बोल गया तो मेरे लिए हराम है, मैंने आपसे सच बोल गया मेरे लिए हलाल है, ठीक है। अब मैं इसको हलाल कैसे करूंगा, आपको अच्छा बढ़ा दूं, जब हम टीचर को बोलते हैं अपनी फीस तो हलाल कर ले भाई, टॉपिक पे हम आए उस पर डिस्कशन होगी, समझ में आ रहा है। हलाल है। अगर मैं आपको घुमा दूं, ठीक है, मैं आपको अपने दिल से नहीं पढ़ा रहा, सर होता है ऐसा। एग्जाम में दे रहा हूं ना, वो दिल से नहीं पढ़ा रहा, मैं बोल रहा यार एक बंदा है यार वो जान छुड़ाओ, बोलता हूँ यार टाइम पास करो, क्या क्या करना है, एक बंदा क्या कर ले, ठीक है। ज्यादा बोले हो मैं नहीं आ रहा सर, 2 गेम मेरी फीस वापस कर दो, बोले 50% वापस कर दो, ठीक है, दोबारा से मैच स्टार्ट करने का वो फायदा नहीं है, वो मेरे लिए हराम है, ठीक है। ये चीज है, हम सिर्फ ना एक सर एक छोटी सी बात है, हम ना हम लोग ना डरते नहीं हैं, ठीक है, लोग ना डरते नहीं है, किससे, चलो अल्लाह से भी डरते नहीं है, ठीक है, हम अपने माँ बाप से डरते हैं।